यहाँ की जनता अखिलेश यादव को जिताने का काम कर रही है। अखिलेश यादव को जिता रही है जनता। हाँ भाई, अखिलेश यादव को जिता रही जनता। क्या अपने परिवार का तो अच्छा वो कर नहीं पाए, भिड़ंत पड़ी हुई है। देश का भला क्या करेंगे? जनता 13 तारीख को मुकाबला करेगी, उसके बाद 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, जब सुब्रत पाठक जब बड़ी या अच्छी लीड लेके निकलेंगे और अखिलेश यादव को सफाई पहुंचाने का काम करेंगे। अगर यहाँ पे आप 50 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से लगभग 30 लोग आपको जो है वो सपा का पक्ष रखेंगे। तो मोदी जी 50 से बात करेंगे तो 30 लोग यही कहेंगे यहाँ पे तो मोदी जी। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, भारत माता की जय कहने में शर्म लगती है किसी रैली में? ये पहले बताएं। चलो जय श्री राम नहीं कह सके, कम से कम भारत माता जय कहा करो। अखिलेश जी सांसद बनने की पूरी कामना कर रहे हैं, पर धर्म के काम जब कन्नौज जनपद में होते तब वो मुंह नहीं दिखाते, कहीं आरती नहीं करते। पर हाँ, कोई अगर मोमडन मर जाता है पर उसके यहाँ 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए जरूर जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीओम शुक्ला है। क्या लग रहा है माहौल कन्नौज का? कह रहे बहुत टिपिकल हो गया चुनाव। नहीं, कोई टिपिकल नहीं हो गया। यहाँ पे सीधे अखिलेश यादव जी जो है भारी बहुमत से जीतने वाले। भारी, यही बात, भारी बहुमत से जीत रहे हैं जी बिल्कुल। ये देखो इतनी जनता है कह रही है कि अखिलेश यादव हार रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव के अगर पुराने कामों को देखा जाए तो काफी हद तक अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया काम करा है तो पार्टी के लिए। आगे आ जाइए, आप लोग आ जाइए, है ना। तो पूरी तरीके से यहाँ की जनता अखिलेश यादव को जिताने का काम कर रही है। अखिलेश यादव को जिता रही है जनता। हाँ भाई, अखिलेश यादव को जिता रही जनता कह रहे हैं। फिर वही बात घुमा फिरा के। अरे भाई, अगर वो कह रहे हैं तो जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले यही कन्नौज के कुछ जो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम किया? यहाँ से ठिलिया लेके जाओ, कार्यकर्ता सपा के गुंडे लूट लेते थे। ये अच्छा काम है? अपने परिवार का तो अच्छा वो कर नहीं पाए, भिड़ंत पड़ी हुई है। देश का भला क्या करेंगे? क्या अच्छा काम किया? हाईवे बनाना, विद्या कन्या विद्याधन देना, कन्याओं को और बालकों को मोबाइल देना, ये सब अच्छी शिक्षा है। आज लूट घसूट तो इतनी ज्यादा थी, कैसे चुनेंगे? देखिए, लूट घसूट की अगर बात करी जाए तो सभी पार्टी में कई ऐसे इन्होंने नेता जिनके ऊपर ये कल को आरोप लगाते थे लूट घसूट कर रहे हैं, आज वो इनके पार्टी में आ गए। अब अगर ईमानदारी की बात करी जाए तो यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो किसी भी पार्टी के हो लूट घसूट सब कर रहे हैं। और जिनको लूट नहीं मिल रही है वो कह रहे हैं कि जो है लूट घसूट हो रही है, और जिनको जो कर रहे हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। सभी पार्टियों में होती है लूट घसूट। अखिलेश यादव किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बात तो ये है, क्या है मुद्दा अखिलेश यादव के पास? खाली यादव मुसलमान से वोट ले लेंगे, जीत लेंगे? ना उनके पास कोई गुप्ता वोट बैंक है, ना ब्राह्मण वोट है, ना कोई जैनी है, ना कोई पारसी वोट है, ना कोई बौद्ध वोट है। किसके ऊपर जीतेंगे? और 2012 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव ये चुनाव लड़ रहे थे मुख्यमंत्री वाला, तो अगर मुलायम सिंह यादव घोषणा कर देते कि मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, हो सकता मायावती की सरकार रिपीट होती या भाजपा ही आती। अखिलेश यादव को जनता ठुकरा चुकी है। 2014 का इलेक्शन हुआ था, सपा की सरकार थी। 2014 में आदरणीय सांसद सुब्रत पाठक जीत गए थे, लेकिन सत्ता ने उनको हरा दिया था। 2019 का इलेक्शन हुआ, 2019 के इलेक्शन में आदरणीय सांसद सुब्रत पाठक जीते। 2024 का इलेक्शन हो रहा, 2024 का इलेक्शन हो रहा, आदरणीय सांसद सुब्रत पाठक के साथ पूरी कन्नौज जिले की जनता है। और आप इधर और 2017 से लेकर 2024 चल रही है। प्रदेश तो जिला तो छोड़ो, प्रदेश के अंदर कोई भी दंगा नहीं हुआ, चाहे वो दुकानदार हो, महिला हो, बेटियां हो, भाई हो, हर जान मानस आदमी सुरक्षित है। हो गया। आप बोलिए। और उसके बाद देखिए, योजना का जो फायदा है जो डायरेक्ट पब्लिक को मिल रहा हो, वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो राशन हो, शौचालय हो, आवास हो, आप 60 साल या वो सीनियर सिटीजन हो, जो भी हो, डायरेक्ट मोदी जी की योजना का फायदा। भाई साहब क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो जीत दर्ज कर रहे हैं? भाई साहब जीत दर्ज कर रहे हैं ना? हो सकता है भाई साहब समाजवादी मानसिकता के हो सकता है। यहाँ पे खड़े जितने लोगों से पता कर लीजिए कि हम किस मानसिकता के आदमी है। पिछली बार इसी जगह पे हमने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा था। अच्छा। इसी जगह पे, और मेरा जो यूट्यूब पे एक वीडियो था जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा व्यूअर थे, जिसमें हमने अखिलेश यादव के एक बयान की काफी जो है धज्जियां उड़ाई थी। और आज हम निष्पक्ष होकर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ आज परिवर्तन कैसे हो गया? परिवर्तन नहीं हो रहा। आपने सच पूछा ना, आपने सच पूछा है तो हमने आपको सच बता दिया। यहाँ की जनता का जो माहौल है वो हमने आपको बता दिया। यहाँ 100% जो है समाजवादी पार्टी के
जो प्रत्याशी जो अखिलेश यादव जी है वो यहाँ से जीतने वाले हैं, बिल्कुल, उसमें कोई भी संशय नहीं है। हाँ, अभी 2014 में दंगा हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, कन्नौज जिले में भी हुआ था। हमारे आदरणीय सांसद सुब्रत पाठक जी 4.5 महीना जेल में रह के आए, लेकिन मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन हमारे सांसद जी ने कभी भी कोई भी नहीं किया और ना किसी को जेल पहुंचाने का काम किया। हमारी मोदी जी की सरकार हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, भारतीय जनता पार्टी सभी को लेके चल रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है। संघ में साथी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव निश्चित जीतेंगे यहाँ से, क्या लग रहा है? अब भाई ये तो हम नहीं कह सकते कौन जीतेगा, हम यहाँ रहते ही नहीं है। लेकिन माहौल क्या लग रहा है? क्षेत्र का माहौल, क्षेत्र क्या है? अब हमारे यहाँ तो कांटे की टक्कर है। किसमें और किसमें कांटे की टक्कर है? उनके बोलो। डिम्पल में भी है और जयवीर सिंह में भी है। समाजवादी की पार्टी सरकार ठीक है? अब पता नहीं भाई, अपनी पता नहीं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? छोड़िए, शुरुआत करते हैं चर्चा की। हाँ, क्या लग रहा है? इस बार जीत जाएंगे, अकेले जीत जाएंगे। सांसद जी तो जीतेंगे। हम अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, भारत माता की जय कहने में शर्म लगती किसी रैली में, ये पहले बताएं। चलो जय श्री राम नहीं कह सके, कम से कम भारत माता जय कहा करो। और नंबर तो ये पूछना चाहते हैं अखिलेश जी से, जो मुसलमानों की बात, घुसपैठी कौन होते हैं? नंबर 1 मेरा सवाल ये है, घुसपैठी कौन आता है यहाँ भारत के अंदर, कौन घुसता है? खुलेआम ये बताते हैं, मैं मंच के ऊपर तब हम जान जाएंगे अखिलेश यादव जीत जाएंगे। खुल के बोलते नहीं, ये जानते हैं कि मुसलमान के लिए हमने बोल दिया तो कहीं वोट ना कर जाएगी। घुसपैठी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। आप इधर आइए, आपके साथ भाई विचार कैसे बदल गए? भाजपा में पिछली बार तक, इस बार कैसे विचार, क्यों काम ठीक नहीं लगा? भाई साहब, मेरा कोई विचार नहीं बदला है। मोदी जी आज भी मेरे आदर्श है और हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपने जो सच बात पूछी है वो अपने आप को सच बात। सुब्रत पाठक सोच जिताना नहीं है? नहीं, व्यक्तिगत सुब्रत पाठक जी भी कोई खराब नहीं, भारतीय जनता पार्टी। दिक्कत कायम है प्रभु, दिक्कत है जनता का मूड। देखिए एक बात बता दें, अगर यहाँ पे आप 50 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से लगभग 30 लोग आपको जो है वो सभा का पक्ष रखेंगे। तो मोदी जी 50 से बात करेंगे तो 30 लोग यही कहेंगे यहाँ पे तो मोदी जी, यहाँ पे भी ये लोग मोदी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि यहाँ व्यक्तिगत जो इस सीट की अगर आप बात करें पर्सनल कन्नौज की, तो वहाँ पे टक्कर तो हम नहीं कह सकते। मामला जो है 60 और 40 का है। 60% सपा की तरफ है और 40% अखिलेश यादव बढ़त रहा है। देखिए अखिलेश यादव आगे है ना? अगर ये लोग, ये हम जैसे लोगों को अगर ये कन्विंस कर ले तो शायद जो है दोबारा से यहाँ से सांसद सुब्रत पाठक लेकिन ये अभी थोड़ी देर बाद जैसे हम यहाँ से हटेंगे बाहर पे कई लोग ऐसे हैं जो हमें देशद्रोही और गद्दार इस तरीके के सर्टिफिकेट बांट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है यहाँ पे तुरंत सर्टिफिकेट बांट देते हैं और इसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे स्थिति जो है 60 और 40 हो गई, नहीं तो 80 और 20 की थी। चलिए इसका जवाब लेने हमारे बगल में श्रीओम जी खड़े हैं, इन्होंने कहा कि 60 और 40 की स्थिति। अखिलेश यादव जी को अपनी जमीन और अपनी हैसियत पता थी, टीपी को टिकट दिए थे कन्नौज से, और अखिलेश यादव जी तो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पार्टी उनकी क्षेत्रीय है, टिकट उनकी जेब में था, जब चाहते तब घोषित कर लेते और कन्नौज की सीट पे लड़ लेते। तेज प्रताप को चुनाव लड़ाया, तेज प्रताप चुनाव लड़ने यहाँ आए, अब जमीन को उन्होंने टटोला और देखा कि तेज प्रताप लगातार 10-5 लाख वोटों से चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश जी को लगा कि उनकी साख खराब हो जाएगी, मजबूरन कन्नौज में आए, चुनाव लड़ने मजबूरन कन्नौज में आए और उन्हें अपनी अभी भी हैसियत पता है। 3 लाख वोटों से अखिलेश जी हार रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रोज कन्नौज आ रहे हैं। इससे पहले वो पैरासूट से आते थे और पैरासूट से सैफई चले जाते थे। पिछले 5 साल कन्नौज की जनता के बीच में कभी दिखाई नहीं दिए। जब कन्नौज के लोग कोरोना की ताजदी से गुजर रहे थे, हैं लोगों के लोग अब अपने लोग ऑक्सीजन पे थे, लोग खत्म हो रहे थे, तो अखिलेश जी यहाँ किसी गरीब कमजोर का हाल पूछने नहीं आए थे, न पूछने आए थे तुमने खाना खाया, न पूछने आए कि तुम्हारा व्यापार कैसे चला। उस समय कन्नौज का बेटा सुब्रत पाठक अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों के घर घर पहुंचा, लोगों की मदद की, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत थी उसे ऑक्सीजन दिलाई, जिसे वैक्सीन की जरूरत थी उसे वैक्सीन दिलाई, जिसे जरूरत थी भोजन की उसे भोजन कराया और किसी कमजोर को रुकने नहीं दिया, किसी कमजोर को। और रही है सपा, जब भाजपा की सरकार थी, तो फिर भाई क्यों कह रहे हैं कि 60-40 मुकाबला हो गया? मैं पहले भाजपा का पक्ष रखता था,
अब मैं मालूम ही नहीं, भाई को मालूम ही नहीं है कि क्या मुकाबला है। मुकाबला तो जनता करेगी। अब जनता 13 तारीख को मुकाबला करेगी। जनता 13 तारीख को मुकाबला करेगी। उसके बाद 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, जब सुब्रत पाठक जब बड़ी या अच्छी लीड लेके निकलेंगे और अखिलेश यादव को सफाई पहुंचाने का काम करेंगे, रिजल्ट तब आएगा सामने। भाई अभी हमारे श्रीओम शुक्ला जी ने बोला है कि 60-40 का आंकड़ा बता रहा है। अभी पिछले ही ये विधायकी के चुनाव में इन्होंने भाजपा के लिए बहुत तारीफ की थी, मेरा भाई लुट जाता है, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया। नहीं, आज मोदी जी का विरोध क्यों है? मेरे पास अभी भी इनका वीडियो पड़ा हुआ है, डिबेट का वीडियो। वो तो खुद कह रहे हैं ना, वो तो खुद कह रहे हैं कि विचारधारा बदली है। विचारधारा बदली है कि क्या बदला? सुनिए, मेरी अखिलेश जी सांसद बनने की पूरी कामना कर रहे हैं, पर धर्म के काम जब कन्नौज जनपद में होते तब वो मुंह नहीं दिखाते, कहीं आरती नहीं करते। पर हाँ, कोई अगर मोमडन मर जाता है पर उसके यहाँ 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए जरूर जाएगा, पर किसी सनातनी के यहाँ कोई चंदा नहीं जाता है, कभी नहीं गया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उनका एक मैन्युफैक्चरो था बेरोजगारी महंगाई। मेरा नाम आशीष दोरे, ठीक है। महंगाई, रोजगार और शिक्षा पे। अब वही महंगाई, बेरोजगार और शिक्षा, अब वही 2024 में कहाँ चला गया? कहाँ गया? बेरोजगार घूम रहे, बेरोजगारी है, हम बेरोजगार घूम रहे, महंगाई है। मैं दे रहा हूँ 400 का सिलेंडर आज 1000 रुपए में पा रहे हैं, और आज 10 रुपए की स्टेशन की टिकट आज 50 रुपए में पा रहे हैं। ये बीजेपी बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी की बात के साइलेंट रही है। 70 साल पहले ये क्या टाटा बिरला थे? मेरे ताऊ जी इंस्पेक्टर हैं, मेरे चाचा आर्मी में हैं, मेरे घर में 10 लोग नौकरी कर रहे हैं, और आज उनके लड़के बच्चे, आज हम बेरोजगार। MSc है, ठीक है, MSc नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, PTC है, बीएड है, स्टेट सीटेट क्वालिफाई है, सब कुछ है, आज कहीं भर्ती नहीं मिल रही, बेरोजगारी। पेपर हो जाता है। एक बार बोल लीजिए। मैं इनकी शिक्षा की, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार की नीतियां बनाते हैं। आपने जो जाति, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, किसी पार्टी से नहीं है। साइलेंट रहेंगे। ये शिक्षा की बात करें, मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, ये रोना रो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की ये हो गया। अखिलेश सरकार में 5 लाख दो, उन भीतर 10 लाख दो भीतर, वो भी यादव नहीं, यादवों को तो नौकरी नहीं मिलती है सपा में, यादव की बात कर रहे हैं। और शिक्षा की बात, मैं साक्षात गवाह हूँ, मैंने हाई स्कूल इंटर 12-12 हजार दे के दूसरे से कापियां लिखवाई हैं, बिल्कुल ये सत्य। मेरा नाम प्रमित गुप्ता, मैं कट्टर भाजपाई हूँ, सनातनी हूँ। मैं जब पास नहीं हो पाया, 3 बार फेल हुआ, मुझे फिर मैंने कौन से सन में? मैंने सन 2008 में, मेरी किसकी सरकार थी? ये सपा की सरकार थी। मैंने खुद नकल से पैसा कराया, इन्होंने सपा, यही सरकार ने CCTV से बाहर चूल्हे में गए, और यादव ही मास्टर लगाए जाते थे, रास्ते में तलैया पर खोद दी जाती थी, बेचारा है, तुरंत खलबल मच गई, और सिस्टम से पैसा पहुंचा दिया, हो गया। अब कहीं नकल हो तो दिखाइए, सब CCTV में है कुछ बेरोजगारी, इनसे ये पूछिए, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, तब ये क्या धीरूभाई अंबानी थे? ये चलिए एक मिनट। नंबर 1 यूपी टेट पेपर लीक, यूपी पुलिस पेपर लीक, समीक्षा अधिकारी पेपर लीक, यूपी पुलिस भी पेपर लीक का मामला था। ये लीक है। देखिए हम इधर सुनिए, देखिए ना हम सपा की तरफ से ना हम भाजपा की तरफ से, लेकिन आपको सही बात बताएंगे। देखिए ये तो बिल्कुल भाई ने बात सही कही कि जब सपा की सरकार यहाँ पे थी तो यहाँ पे नकल माफिया इतनी बुरी तरीके से हावी थे, और इस पे हमने एक बार प्रश्न भी पूछा था पिछले साल।
हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं बोलने। पिछली बार एक बोर्डिंग ग्राउंड में जब डिबेट हुई थी तो वहाँ पे हमने जो सपा के वो पक्ष रखने वाले थे उनसे हमने ये बात की थी कि जब सपा की सरकार रही जिस समय पे, तो क्या उन्होंने नकल माफियाओं पे बिल्कुल भी लगाम लगाने की कोशिश करी? देखिए भारतीय जनता पार्टी के हम आप बता रहे केंद्र की नीतियों के, जैसे एक भाई ने बोला कहाँ चला गया, वो चले गए। वो ये कह रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ी है। तो बेरोजगारी अगर आप सरकारी नौकरी से आंकेंगे तो बिल्कुल आप बेरोजगार बने रहेंगे। मोदी जी की कई योजनाएं ऐसी हैं, जैसे उन्होंने कहा स्टार्टअप के लिए आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, उसके लिए बैंक आपको मुद्रा लोन वगैरह काफी चीजें दे रहे हैं। और आपको बताएं मेरा अभी लगने वाली नौकरी, अभी नौकरी लगने वाली। मेरे पास बीएड है, बीटीसी है, एमएससी केमिस्ट्री से क्वालिफाई हैं और दिल्ली जा रहे 11,000 रुपए नौकरी के लिए। इतना अब मैं इनका जवाब नहीं मैं स्वयं दूंगा, इनका जवाब मैं स्वयं दूंगा। रुक जाइए, आपने इतनी सारी डिग्रीज बताई, हाँ, क्या ढूंढने जा रहे हैं? एक रोजगार अपने सरकारी के लिए, नहीं प्राइवेट। सरकारी प्राइवेट तो सरकारी कन्नौज के रहने वाले हैं जी, कन्नौज रहने वाले हैं। यही नौकरी लगी कहाँ? अभी टीचर की नौकरी, अभी टीचर की नौकरी लगी। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, सुनिए, मैं जो हूँ, सुनिए, मैं और मेरे साथ खड़े हुए 3-4 यहाँ पे टीचर ऐसे, मैं भी टीचर हूँ, है ना? हाँ, और प्राइवेट स्कूल यहाँ पे इतने हैं। आप मेरे स्कूल में आइए और रिज्यूम लगाइए, आपकी नौकरी कल अगर आप काबिल हैं तो आपको तुरंत नौकरी मिल रही। ना आपको दिल्ली जाए, ना एक मिनट, अरे नौकरी लग रही, रुक जाइए। ना आपको दिल्ली जाने की जरूरत है, ना मुंबई जाने की जरूरत है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको यहाँ पे कई ऐसे विद्यालय हैं जो आपको तुरंत तत्काल नौकरी देने का काम करेंगे। तो बेरोजगारी का मुद्दा जो बार बार विपक्ष उठाता है उसमें कोई भी इसलिए दम नहीं है क्योंकि रोजगार आपकी खुद की काबिलियत पे होता है, ना कि आप किसी जो है सरकार के भरोसे। नौकरी लगवा रहे हैं, ठीक है, नौकरी लगवा, और आप नौकरी लगवा रहे हैं? बिल्कुल, हम नौकरी लगवा रहे हैं भैया। मेरी खुद की यहाँ पे कोचिंग संस्थान है, हम खुद नौकरी देंगे अगर भैया काबिल है, क्वालिफाइड है। बीएड करी हुई है भाई, नौकरी लगवाइए। मैंने भी करी है, इंट्रेंस क्लियर करे मैं खुद जॉब दूंगा। और सरकारी नौकरी का भी रोजगार की गारंटी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो सुंदर पिचाई बेरोजगार होता, और सत्य नडेला बेरोजगार होता, भैया सारे बेरोजगार होते। क्या पकौड़े तले? वो क्या पकौड़े तले? नहीं सुनो, एमबीए चाय वाला, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप पकौड़े बेच के यूनिकॉर्न खड़ा कर सकते हैं, ठीक है? और रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं। आप पकौड़े तल के भी बड़ी जगह पे अपने आउटलेट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा एमबीए चाय वाले का, अभी भाई ने नाम लिया कि एमबीए चाय वाले ने लगभग अब तो वो दूसरों को रोजगार प्रदान करने लगा। लेकिन उनको नौकरी चाहिए ना सरकार। भैया ये आज हमें परमानेंट नौकरी दे रहे, अभी मैं रिज्यूम दे रहा, हमें परमानेंट नौकरी दिलवा दीजिए, परमानेंट, और सैलरी भी फिक्स कर दीजिए। सैलरी कितना सैलरी लेंगे? कितनी सैलरी देंगे? हमें तो योग्यता के हिसाब से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में 44 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है, इन्हें क्यों नहीं मिला? लेने ही नहीं चाहते ना, इन्हें नौकरी चाहिए। आज इस देश में 88 ऐसे करोड़पति उभरे हैं जो 2014 के बाद जिन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और वो व्यापारी बने। अगर सभी को रोजगार चाहिए, सभी को अगर रोजगार चाहिए 19 साल की उम्र में, तो फिर अग्निवीर गलत कैसे? अग्निवीर गलत कैसे? मुड़ जाइए भैया। अग्निवीर आप बताइए, एक मिनट, चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया था। अग्निवीर इस वजह से गलत है, हमने पूरी मेहनत करी, 5 साल 4 साल, और हम ज्वाइन हो गए अग्निवीर में। अब मुझे 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा। फिर क्या मैं गेहूँ काटे? वेट अ मिनट, 4 साल बाद सुनो, 4 साल बाद अगर आपके अंदर लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए, सुनो पहले। 4 साल बाद अगर आपके अंदर काबिलियत है, सुनो 4 साल बाद अगर काबिलियत है तो आप 25% में जाइए ना, आप 25% में जाइए। 4 साल बाद काबिलियत है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, भाई ने अभी कहा कि 4 साल बाद इनको निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले तो 1 मिनट चिल्लाइए नहीं, 1 मिनट। नौकरी में वरीयता मिलेगी 4 साल बाद हर सरकारी नौकरी। देखिए ऐसा है, पहले बात सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो ये, जब तक आपको सही जानकारी नहीं है, आज भाई
मिल रही भाई। देखिए आज भाई की बेरोजगारी का ऑन डिबेट जो है नौकरी मिल रही है। देखिए सुनिए ये भाई की बेरोजगारी का कारण सिर्फ यही है कि इनको सारी योजनाओं की सही जानकारी नहीं। जैसे इन्होंने अभी अग्निवीर के बारे में बताया कि 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले तो इनका यही शब्द गलत था कि निकाल दिया जाएगा। आप अपने आप से बीआरएस ले सकते हैं और बीआरएस लेने के बाद आपको उस एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सर्टिफिकेट आपको कई नौकरियों में वरीयता देगा, लेकिन वहाँ पे आपकी काबिलियत काम करेगी, ना कि आपकी डिग्रियां। और डिग्री किस तरीके से सपा सरकार में मिली है ये हम बहुत अच्छे से अभी हमने पसीना बहुत आ चुका है भाई, रुक जाइए। हो गया नौकरी के लिए रिज्यूम सेंड करिए, डिबेट खत्म। अच्छा देखिए तमाम लोग हैं वो कन्नौज के लोग, कन्नौज की जनता हमारे साथ। तमाम डिबेट आपने देखी, तमाम वक्तव्य आपने देखे। अखिलेश यादव यहाँ से जीतेंगे, सुब्रत पाठक यहाँ से जीतेंगे, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप देख रहे थे कन्नौज की जनता को। मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर।